अपने देश को और सभी देशों को तेरे हाथों में सौंपते, तेरे लहू में कवर करते हो, तेरी दया मर्जी को मांगते उनके जीवन में, ताकि खुदावन तेरी अमन शांति बनी रहे प्रभु। मेरे खुदावा तेरी लोग जो प्रभु पिता परमेश्वर भटक रहे हैं, भूले हैं प्रभु, नाश हो रहे हैं, वो बचाए जाए मेरे खुदा। दया करना, फजल करना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और चुनी जलाली नाम में से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। के लिए सफे से जोर से धन्यवाद करेंगे, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि वो परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। उसने कहा था कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पे भेजूंगा। तुम्हारे बेटियां बेटे बुरी जवानियां करेंगे, जवान दर्शन देखेंगे, बीर जीवापन देखेंगे, मेरे दास दासियां घोषणाएं करेंगे। तो आज वो अंत के समय जिसके बारे में खुदावन ने हजारों साल पहले कह दिया था, वो अंत के समय चल रहे हैं। हालेलुया। तो खुदावन ने जो वादा किया है, अगर हम उस वादे के अधिकारी होना चाहते हैं, अपने ऊपर परमेश्वर के आत्मा को लेने चाहते हैं, तो परमेश्वर को हमें अपना हृदय, अपना मन खोलकर देना पड़ेगा। आमीन हालेलुया। अगर हम अपना शरीर खोलकर उसके ऊपर विश्वास रखकर उसको दे देंगे, तो तभी वो हमें भर पाएगा। और जब वो भर लेगा, तो फिर कोई श्राप, कोई बंधन, कोई क्लेश, कोई बीमारी सारे जीवन का हमारे हिस्सा न रहेगा। आमीन हालेलुया। थैंक यू जीसस। अगर आज आप वचन के ऊपर पूरी बुद्धि से ध्यान देंगे और उसको समझेंगे और उसके अनुसार चलेंगे, तो फिर आप कभी भी दुखों में और बीमारियों में नहीं रहेंगे। आमीन हालेलुया। फिर कोई बीमारी, कोई रोग आपके जीवन का हिस्सा नहीं होगा। आमीन हालेलुया। इसलिए आज के वचन को आपने गहराई से सुनना है, क्योंकि वो परमेश्वर चाहता है कि मेरा कोई भी बेटा, कोई भी बेटी बीमारी में ना रहे, तकलीफों में ना रहे, हॉस्पिटलों के चक्रों में ना फंसा रहे, अनंत जीवन पाए, खुशी का जीवन पाए, सर्वता का जीवन पाए। लेकिन आज देख रहे हैं आप, ज्यादातर लोग हॉस्पिटलों में, सब के सब फैमिली के अगर शेष 10 हैं, तो 2 ही उनमें से पूरे चंगे होंगे, बाकी कोई शुगर का, कोई बीपी का, कोई हार्ट का, कोई ब्रेन का, कोई आंखों का, कोई कान का मेडिसिन लेके जा रहे हैं। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम हॉस्पिटलों के बंधनों में रहे, बीमारियों के बंधनों में रहे। उसने हमारे लिए पहले ही पे कर दिया, हमारी बीमारियों के लिए उसने अपना बदन तोड़वा दिया। हालेलुया। लेकिन अगर हमें उस चंगाई को अपने विश्वास, अपने फेथ को दिखाकर, अपने कर्मों को दिखाकर उस चंगाई को अपने जीवन में लेकर, आमीन हालेलुया। अगर आज आप वचन के पर ध्यान करेंगे और वचन को अपने मन में रखकर लेके जाएंगे और उसके ऊपर घोषणा करेंगे, तो मैं कह रहा हूँ कितनी भी बड़ी बीमारी है, कितना भी बड़ा रोग है, डॉक्टरों ने मना कर दिया, बंद गर्भ है, खुदावंद यीशु के नाम से खुलेगा, बीमारियां जाएंगी, आपकी रिपोर्टें सारी शब्द प्रभु के नाम से जाएंगे। आमीन हालेलुया। इस वचन के लिए प्रार्थना में जाएंगे, सब आंखों को बंद करके हाथों को उठाकर खुदा बाप से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज तेरी वो वाणी जो स्वर्ग से हमारे लिए उतरी है, जो तूने हमें आत्मिक मन्ना भेजा है, उसे बचाने और सीखने समझने वाला मन और आंखें दे, ताकि प्रभु समझ सीख कर मन में रख कर उसके अनुसार चलकर हम तेरी आशीष, बरकत और छुटकारे को ले सके। तेरा आत्मा खुदा बाप, जिसने खुदा बाप हमें सभी बंधनों से आजाद और स्वतंत्र किया है, तेरे आत्मा की अगुवाई से हम चल पाएंगे रे खुदा बाप। तेरा वचन प्रभु आज हमारे हृदय की मांसपेशियां साफ करके उनके ऊपर लिखा जाए। कोई अंधकार की शक्ति, घर की ताकत, घरेलू चिंता, संसारिक बोझ उसे मिटाने और दबाने ना पाए प्रभु जी। तेरा आत्मा, तेरे दूत मेरी और मेरी फैमिली, मेरे बच्चों की इस वचन को खुदा बाप मानने के लिए मेरी मदद सहायता कर दिया करना, फजल करना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवी जलाली नाम में उसे मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। इसे जोर से धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। आमीन हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस। ऐसे सब जन परमेश्वर के पवित्र वचन को निकालना। हालेलुया। थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। इस हम वचन में जाएंगे यशायाह की किताब, उसका 53 बाब, उसकी 4 वचन से पढ़ेंगे हम। हालेलुया। यशायाह की किताब, उसका 53 बाब, उसकी 4 वचन से पढ़ेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस। यशायाह की किताब, उसका 53 बाब, उसकी 4 ऐसे पढ़ेंगे
और आगे भी कलीसिया में आपसे कहता हूं कि कोई दास, कोई नबी, कोई खादम कुछ नहीं कर पाएगा अगर आप वचन को अपने हृदय में नहीं रखते, वचन से आप प्रेम नहीं करते। बड़े से बड़े दास के पास चले जाओ, बड़े से बड़े दास से ले हैंड करवा लो, लेकिन अगर आप प्रेयर नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, वचन की इज्जत नहीं करते, ऑनर नहीं करते, तो आप कभी भी अपने बंधनों से नहीं छूट पाएंगे, अपने श्रापों से नहीं छूट पाएंगे। हालेलुया। जैसे आप अन्य जगहों पे बढ़ते थे वैसे ही मसीह में भी वैसे ही आप बढ़ते रहो। लेकिन अगर वचन से आपने दिल लगा लिया, वचन से आपने प्रेयर कर लिया, प्रेयर लाइफ बना लिया, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको चंगियाई लेने से, आशीषित होने से, बढ़ने से रोक पाए। आप हर एक जगह पे फलवंत होंगे, आशीषित होंगे, छुटकारा आपके जीवन का हिस्सा होगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में। आमीन हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के कलाम को अपने हृदय में रखना चाहिए। घर से बाहर निकलते समय प्रेयर करें, वचन की घोषणा करें। तेरे वचन में लिखा कि मैं अपने स्वर्गीय दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा कि तू जहां कहीं जाए वो तेरी सुरक्षा करे, तेरे लिए मार्ग तैयार करे। मैं घर से काम के लिए जा रहा हूँ, मैं घर से चीज खरीदने के लिए जा रहा हूँ, बच्चों को छोड़ने के लिए जा रहा हूँ, तो तेरे दूत, मेरे परमेश्वर, मेरे खुदाबा तेरे वादे को मुताबिक मेरे साथ होते, मेरे लिए रास्ते तैयार करें जो सरल है, जो मार्ग सिद्ध है, जिनमें उलझने नहीं है। जब आप प्रार्थना करके वचन को मन में रखकर चलेंगे तो वो खुदा बाप अपने दूतों को आपके निमित्त आज्ञा देगा कि आपके लिए रास्ते तैयार है। आप बिना ठोकरों के, बिना खड्डों के, बिना उलझनों के चलते जाएंगे। आमीन हालेलुया। और प्रतिदिन, प्रति समय आप बढ़ते जाओगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में। इसलिए परमेश्वर के कलाम के द्वारा प्रेम करें। आमीन हालेलुया। सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। अगर मैं यहाँ पे सफेद वस्त्र पहन के आपके सम्मुख संडे की संडे आपको सम्मान देने के लिए आ जाऊं, लेकिन 6 दिन अपने संसारिक जीवन में खोया रहूं, तो मैं उसके जोग नहीं। हालेलुया। चाहे कितने भी सफेद वस्त्र पहन लूं, लेकिन परमेश्वर कहता अपने आत्मा के सफेद वस्त्र पहन, मेरे वचन के मुताबिक चल, मेरे वचन की इज्जत कर, ऑनर कर, ताकि मैं वो वचन जो मैंने तेरे लिए लिखे, अपने बेटी और बेटों के लिए लिखे, तुम्हारे जीवन में पूरे कर सकूं। आमीन हालेलुया। जब आप वचन के ऊपर मन लगाओगे, वचन की इज्जत करोगे, प्रभु को सम्मान दोगे, प्रार्थना करोगे, तो अपने वचनों को आपके जीवन में पूरा करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में। आमीन हालेलुया। इस हम वचन में जाएंगे। यशायाह की किताब उसका 53 बाब उसकी 4 वचन से लिखा, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा गुलाम दुर्दशा में पड़ा हुआ